बीजेपी की राष्ट्रीय कमेटी की लिस्ट जारी हो चुकी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, बीजेपी की राष्ट्रीय कमेटी की लिस्ट जारी कर दी गई है। तो देखिए, नितिन नवीन की टीम का ऐलान हो चुका है। नितिन नवीन की टीम का ऐलान कर दिया गया है। कई लोगों को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से भी जगह मिली है, युवा नेताओं को जगह मिली है। बीजेपी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी। लगातार विस्तार न्यूज आपको सुबह से इस खबर पर अपडेट दे रहा था कि किसी भी वक्त बीजेपी की राष्ट्रीय कमेटी की लिस्ट जारी की जा सकती है। और देखिए, इस बीच एक बड़ी जानकारी मिली है कि बीजेपी ने अपनी कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कौन कौन होगा ऐलान कर दिया गया। स्मृति ईरानी का नाम शामिल है। देखिए, हाल ही में यूपी चुनाव है, उसको ध्यान में रखते हुए कार्यकारिणी जारी की गई है। तो बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लिस्ट जारी हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो देखिए, बहुत लंबे समय से इंतजार था कि नितिन नवीन की टीम में कौन कौन शामिल होगा और कई सीनियर नेता नाराज थे। देखिए, लगातार उनको साधने की कोशिश भी की गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। उत्तर प्रदेश को चुनाव में ध्यान में रखते हुए भी ये फैसला लिया गया है। तो देखिए, बहुत बड़ी जानकारी, बीजेपी ने नितिन नवीन की टीम का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान हो चुका है। तो देखिए, स्मृति ईरानी चुनाव हार गई थी, लेकिन उनको बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने सौंपी है। स्मृति ईरानी राष्ट्रीय महासचिव बनी। वसुंधरा राजे, राम माधव राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक बदलाव की तैयारी में है। नितिन नवीन के पार्टी अध्यक्ष बनते ही इसकी चर्चा शुरू हो गई थी। अहम बात यह है कि अब नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान किया जा चुका है। बहुत बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर है। तो देखिए, दीपक म्हेश्के को आईटी सेल का अध्यक्ष बनाया गया। नितिन नवीन की टीम में उनको जगह मिल सकती है। विस्तार न्यूज ने पहले ही आपको बता दिया था कि छत्तीसगढ़ से दीपक म्हेश्के के नाम पर चर्चा है और उनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। नितिन नवीन की टीम में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कई लीडर शामिल है। तो इस वक्त की आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। नितिन नवीन की नई टीम बनकर तैयार है। यूपी चुनाव से पहले ये टीम बनी है। यूपी से जुड़े नेताओं को भी इसमें मौका दिया गया, जगह दी गई है। अमृत मेरे सहयोगी दिल्ली से जुड़ गए। अमृत, क्या जानकारी वहां से, अपडेट दीजिएगा, किनका किनका नाम शामिल है। रसिका एक बड़ी जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। लिस्ट आ चुकी है जिसका बेसब्री से इंतजार था, और इसमें नए लोगों के साथ साथ पुराने जो चेहरे हैं उनको जो है एक बैलेंस के तहत यहाँ पे रखा गया है। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की सूची बता देता हूँ। वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, जो कि राजस्थान से ताल्लुक है, पूर्व मुख्यमंत्री भी रही हैं। इसके अलावा जो है तीरथ सिंह रावत है उत्तराखंड के, राम माधव है दिल्ली से, और बैजयंत पांडा है उड़ीसा से। इसके अलावा डी पुंदेश्वरी हैं आंध्र प्रदेश से, श्रीमती रेखा वर्मा है उत्तर प्रदेश से, और नरेंद्र भाई दोषी जो कि गुजरात से हैं, भारती प्रवीण पवार महाराष्ट्र से हैं, मान सिंह आर्य, ये देखिए बड़े नाम हैं, तारिक मंसूर उत्तर प्रदेश से हैं, और इसके अलावा जो है पश्चिम बंगाल से मधु चंद्रकर के हैं। ये आप समझिए कि यहाँ पे आपको बता दें, उपाध्यक्ष पद में ही राजस्थान, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, यानी कि भारत को अगर कहा जाए पूरे चौखंड के रूप में यहाँ पे बांधने की कोशिश की। यानी कि हर तकरीबन जो अलग अलग हिस्से का क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व भी इसमें बड़े चेहरों के अलावा इसमें नाम शामिल है। और एक और बात बता देता हूँ, इसमें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जो कि महामंत्री संगठन, जो कि महामंत्री का जो सूची है उसमें जो है राष्ट्रीय सहमंत्री में जो देखेंगे, इसमें जो है मुंबई से जो है शिव प्रकाश और सौदान सिंह चंडीगढ़ से, इनको शामिल किया गया है महामंत्री के लिए संगठन में। इसके अलावा जो राष्ट्रीय महामंत्री का जो पद है उसमें महाराष्ट्र से जो है विनोद तावड़े, जो कि पहले से हैं, रिपीट कर रहे हैं। इसमें सुनील बंसल भी पहले से काबिज हैं, दिल्ली से हैं, और इसमें जो है विप्लव कुमार देव त्रिपुरा से, इनकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी थी। इसके अलावा स्मृति ईरानी, इनकी भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा थी। उत्तर प्रदेश से स्मृति ईरानी का भी नाम जो है सामने आ गया है। सतीश पुनिया राजस्थान से, गजेंद्र पटेल मध्य प्रदेश से, देखिए मध्य प्रदेश से गजेंद्र पटेल का नाम है इसमें, और ये नाम भी विस्तार न्यूज में सुबह से इस नाम को लेकर चर्चा चल रही थी। गजेंद्र पटेल जो है वो इनको जो है महामंत्री बनाया जा सकता है, राष्ट्रीय महामंत्री इनको बनाया गया है। हरीश द्विवेदी उत्तर प्रदेश से इनको बनाया गया, इसके बारे में भी विस्तार न्यूज ने विस्तार से बताया था। संजय भाटिया जो है हरियाणा से, इनको जो है बनाया गया है। राष्ट्रीय मंत्री की बात करें तो ये जो है इसमें केरलम से, देखिए
दक्षिण भारत का जैसे आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है और केरलम से भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। केरलम से के सुरेंद्रन है, उत्तर प्रदेश से जो है भोला सिंह है, झारखंड से प्रदीप वर्मा है और गुजरात से जगदीश जो है पटेल है। इसके अलावा दिल्ली से संदीप पाठक का नाम है इसमें। नागालैंड से, जो कि नॉर्थ ईस्ट का काफ़ी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी जो है अपने अच्छे बकेट में रखती है, इससे भी नागालैंड से भी फगन कोनियंक जो है इनके नाम दिया गया है। संगीता यादव उत्तर प्रदेश से हैं, इनको नाम दिया गया है। और इसके अलावा फिर से तमिलनाडु को बता दूं एम वेंकटेशन और पश्चिम बंगाल से मनोज टिग्गा, बिहार से सिद्धार्थ शंभू और इसके अलावा जो है गुजरात से रोहन गुप्ता, जो कि ये भी था कि क्या जो लोग पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं उनमें रोहन गुप्ता का भी नाम जो है प्रमुख रूप से है। इसके अलावा कोषाध्यक्ष के रूप में पीयूष गोयल जो है महाराष्ट्र से, उनका जो नाम बतौर कोषाध्यक्ष रखा गया और सह कोषाध्यक्ष के रूप में राजेश मंगल जो है राजस्थान से हैं। तो ये एक चीज आपको बता दूं कि इस पूरी सूची में अगर आप देखेंगी ऋतुराज सिन्हा जो है बिहार से हैं, ये भी जो इनके नाम को लेकर के चर्चा थी। और वीडी शर्मा मध्य प्रदेश से, इनको प्रकोष्ठ संकुल संयोजक बनाया गया है। वीडी शर्मा जो मध्य प्रदेश से हैं, इनको जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे और खजुराहो से सांसद हैं, इनके नाम को लेकर के भी चर्चा थी। लेकिन इनको जो जिम्मेदारी दी गई, बड़ी अहम जिम्मेदारी प्रकोष्ठ संकुल संयोजक के रूप में दी गई है वीडी शर्मा को मध्य प्रदेश से। तो आप देखेंगे जो सबसे ज़्यादा इसमें जो सूची में संख्या में नाम है, जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि जहां पे जो आबादी के हिसाब से बड़े राज्य हैं वहां से ज़्यादा संख्या में जो है यहाँ पे पद जो है इस सूची में शामिल हो सकते हैं और नाम सूची में शामिल हो सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें ख्याल रखा गया है नॉर्थ से लेकर साउथ और ईस्ट से लेकर वेस्ट, पूरे भारत को समग्र रूप से जोड़ने के लिए। और इसमें देखेंगे कि जो नाम है वो पूरी तरह से वो नाम है जो अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा अनुभवी भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नाम ऐसा आया है जिसको कोई नहीं जानता हो, ये सारे नाम जो है अब दिग्गज नाम है और इनको नाम जाना जाता है। तो एक तरह से देखेंगे जो बड़े नाम हैं इसमें शामिल किए गए हैं, चाहे वो वसुंधरा राजे सिंधिया हो, स्मृति ईरानी हो, इसके अलावा जो उड़ीसा से विजयंत पांडा हो, ये राम माधव हो, तो ये सारे नाम जो है पहले से चर्चा में रहे हैं और इन्होंने चुनाव में काफ़ी ज़्यादा व्यापक भूमिका निभाई है। संगठन में भी जो है अब इनकी भूमिका देखने को मिलेगी कि संगठन में किस तरह से जो है आगे बढ़ते हैं, आगे लेकर के चलते हैं। और वीडी शर्मा, जैसा कि हम बता रहे हैं, मध्य प्रदेश से वीडी शर्मा का भी संगठन को लेकर के बड़ा लंबा उनका जो है एबीपी से लेकर के और मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, बड़ा लंबा अनुभव रहा है। तो ये जो सूची है विस्तार न्यूज़ ने आपको विस्तार से हम बता रहे हैं। चूंकि इसमें एक और खास बात मैं बता दूं कि चूंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं और बीजेपी इसको बहुत गंभीरता से ले रही है और इसके मद्देनजर देखेंगे कि उत्तर प्रदेश से तकरीबन कई नाम हैं, जिसमें खास तौर पे देखेंगे कि उमरपाल मौर्य हैं। इसके अलावा जो है आपको बता देता हूँ उत्तर प्रदेश से ही जो है और 2-4 नाम इसमें जो काफ़ी जो है महत्व रखते हैं। इसमें जो है इसके अलावा जो है आपको बता देता हूँ भोला सिंह का नाम है इसमें, और इसके साथ साथ देखेंगे हरीश द्विवेदी का नाम है। उसके अलावा जो है स्मृति ईरानी तो ऑलरेडी हैं उत्तर प्रदेश से। तो ये जो नाम है वो ख़ास तौर पे ये वो चेहरे हैं जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अच्छी भूमिका निभाते रहे हैं। अब ये जो है साथ ही साथ ये संगठन का भी अहम हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो इससे साफ तौर पे है कि जो कद्दावर नेता हैं जिनका ज़मीन पे भी आधार है, अब उनको संगठन में ला करके संगठन और कहा जाए कि जो ज़मीन है उसको एक साथ कोरिलेट करने की बात कही इसमें जो है दिखाई दे रही है। और विस्तार न्यूज़ आज से 2 महीने पहले इस बात के जो है जानकारी दी थी कि जो संगठन में जो लोग शामिल होने वाले हैं वो लोग शामिल होंगे जिनकी जो प्रशासनिक पकड़ तो अच्छी होती है, साथ ही साथ उनका जो है जो वर्चस्व जो है खास तौर पे अपने इलाके में भी ज़्यादा होता है, जो लोगों की जो है जो इलेक्टोरल मानसिकता को सही तरीके से पढ़ पाते हैं, और वो सारे नाम जो है इसमें शामिल हैं। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, बड़ी खबर बता रहे हैं दीपेश, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। दीपेश, ये बहुत बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कई नेताओं को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह मिली है। दीपेश, मध्य प्रदेश के नेताओं का भी जिक्र करिएगा जिनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी गई है। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश का बड़ा दबदबा नितिन नवीन की नवीन टीम में देखने को मिल रहा है। अगर ओवरऑल टीम का जिक्र किया जाए तो लगभग 65 नाम
आज इस लिस्ट में अलग अलग कैटेगरी में जारी किए गए हैं। और उसमें अगर मध्य प्रदेश का जिक्र किया जाए तो आप अगर देखेंगे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के लिए लाल सिंह आर्य का नाम तय किया गया है। पहले लाल सिंह आर्य के पास जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हुआ करती थी और अब मध्य प्रदेश के लाल सिंह आर्य को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद दे दिया है। इसके अलावा गजेंद्र पटेल का नाम हम सुबह से चला रखे थे, चर्चा इनके नाम की बहुत ज्यादा थी। खरगोन से सांसद हैं, ये तय माना जा रहा था कि नितिन नवीन की टीम में गजेंद्र पटेल शामिल हो सकते हैं। यही कारण है कि उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी अब सौंपी गई है। तो एक और युवा चेहरा मध्य प्रदेश की राजनीति से अब राष्ट्रीय राजनीति में चमकता हुआ दिखाई देने वाला है। दूसरा एक और युवा और महिला चेहरे का जिक्र अगर हम कर रहे थे तो कविता पाटीदार का नाम बहुत लंबे समय से चर्चा में था कि कविता पाटीदार के काम को देख करके पार्टी संगठन उन्हें कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है और यही कारण है कि राष्ट्रीय महामंत्री उन्हें भी बना दिया गया है। इसके अलावा अगर बात आप वीडी शर्मा की करें जो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी के शुभंकर अध्यक्षों में उनका नाम गिना जाता था। उनके कार्यकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने लगातार कई चुनावों में फतह हासिल की और उनकी जो काम करने का तरीका है, उनका जो वर्क कल्चर है वो बहुत अलग रहा है। यही कारण है कि लगभग तय माना जा रहा था कि वीडी शर्मा को नितिन नवीन की टीम में कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। यही कारण है कि उन्हें प्रकोष्ठ संकुल का संयोजक बना दिया गया है और अब वीडी शर्मा भी दिल्ली की राजनीति यानी कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय राजनीति का चेहरा हो चुके हैं। इसके बाद एक और नाम महत्वपूर्ण है बंशीलाल गुर्जर का। ये किसान मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। किसानों के लिए बहुत लंबे समय से काम बंशीलाल गुर्जर करते रहे हैं। यही कारण है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। दीपेश, लौटूंगी आपके पास। आप देखिए छत्तीसगढ़ के बारे में भी बात कर लेते हैं क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में छत्तीसगढ़ के भी नेताओं को जगह मिली है। दीपक मस्के, रूप कुमार चौधरी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर मृगेंद्र पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृगेंद्र जी, समझाइएगा, जैसा कि कुछ देर पहले ही विस्तार न्यूज ने बताया था कि दीपक मस्के बन सकते हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, उनको जगह मिल सकती है। महिला मोर्चा में रूप कुमार चौधरी को जगह मिल सकती है और ठीक वैसी ही खबर सामने आई है। देखिए, विस्तार न्यूज ने सबसे पहले बताया था कि जो नितिन नवीन की मूल टीम है उसके अलावा जो महिला मोर्चा है, आईटी सेल है, इसमें भी छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधित्व मिल सकता है। तो महासमुंद की सांसद हैं रूप कुमारी चौधरी, उनको महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। अभी तक छत्तीसगढ़ से महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई नहीं बन पाया था। कई नेताओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और तमाम जिम्मेदारियां मिली थी, लेकिन पहली बार छत्तीसगढ़ से किसी सांसद को महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। बड़ी जिम्मेदारी है। रूप कुमारी चौधरी के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। बसना से विधायक रही हैं। बसना से विधायक रहने के अलावा वो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में संसदीय सचिव रही हैं। अभी वर्तमान में महासमुंद लोकसभा से उनको टिकट दिया पार्टी ने और वो सांसद बनी। महिलाओं के बीच गहरी पकड़ है। भाजपा की जो प्रदेश बॉडी है उसमें प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। तो कुल मिलाकर उनको संगठन का बहुत लंबा अनुभव है। इसके साथ ही जो सत्ता पक्ष का अनुभव है, सत्ता में किस तरीके से काम किया जाता है, तो ये बड़ी जिम्मेदारी है। और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य से महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दूसरा नाम जो भाजपा आईटी सेल के संयोजक बनाए गए वो दीपक मस्के का है। विस्तार न्यूज ने सबसे पहले बताया था कि दीपक मस्के को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। दीपक मस्के के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। करीब 7-8 सालों छत्तीसगढ़ में आईटी सेल के प्रमुख रहे। लगातार जो सोशल मीडिया पर कैंपेन होते थे, पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा जिस तरह की परिस्थितियाँ थी, जो कांग्रेस सरकार में घोटाले हुए, तमाम चीज़ें हुई, उसको लेकर दीपक मस्के और उनकी टीम ने बड़ा काम किया, बड़ी सफलता अर्जित की। उस समय आईटी सेल की बहुत प्रमुख भूमिका थी। उसके बाद उनको बंगाल चुनाव की जिम्मेदारी दी गई। बंगाल चुनाव में भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ लगातार सक्रिय रहे और आईटी सेल के बारे में लगातार काम करते रहे। आप समझिए कि दीपक मस्के और रूप कुमारी चौधरी दो ऐसे लोग हैं जिनको छत्तीसगढ़ से खोज कर निकाला गया और इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की रही तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की रही, क्योंकि नितिन नवीन के साथ इन लोगों ने लंबे समय तक काम किया। पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से दिन रात एक करके मेहनत करके इन लोगों ने काम किया, आज उसका परिणाम है। एक प्रमुख नाम और जिक्र करना चाहूँगा सौदान सिंह का। उनकी एक बार फिर जो है, अभी वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उनको राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री बनाया गया है।
सौदान सिंह छत्तीसगढ़ में लंबे समय तक संगठन मंत्री रहे और संगठन की जो रूपरेखा है 2003 में उनको संगठन मंत्री बनाया गया था। उस समय कांग्रेस की सरकार थी प्रदेश में और उन्होंने उनके नेतृत्व में जिस तरीके से काम हुआ, छत्तीसगढ़ में सरकार आई और 15 साल तक बीजेपी की सरकार रही। तो ये प्रमुख लोग हैं जिन लोगों ने काम करके दिखाया, रिजल्ट ओरिएंटेड लोग हैं, जिनके काम का परिणाम आया है, उनको पार्टी ने बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है और ऐसा माना जा रहा है कि कुछ और पदों पर भी छत्तीसगढ़ के नेताओं को जिम्मेदारी मिल सकती है। ठीक है मृगेन जी, मैं अमृत का एक बार फिर से रुख करूंगी क्योंकि अमृत का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अमृत बताइएगा वो कौन कौन से नाम हैं जो चौंकाने वाले, लगातार आप लिस्ट पढ़ रहे हैं अमृत। देखिए, मैं इसमें एक और अहम चीज़ मेंशन करना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात रही है जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की क्या भूमिका रहने वाली है, तो बहुत सारे अगर देखा जाए इन दोनों राज्यों से तो अहम पदों पर प्रतिनिधित्व जो है सामने आ रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ के बारे में मृगेन जी बता रहे थे। मध्य प्रदेश में एक और मैं नाम लेना चाहूँगा जो कि मीडिया सह संयोजक के तौर पर कार्यभार संभालेंगे, चूँकि अनिल बनूली जो है वो मीडिया संयोजक के तौर पर पहले भी जिम्मेदारी निभा रहे थे, इस बार भी वही निभा जा रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो सह संयोजक की टीम है वो बदल रही है और इसमें आशीष अग्रवाल का नाम है जो कि मध्य प्रदेश से हैं और काफ़ी युवा नेता है, डायनेमिक नेता है आशीष अग्रवाल। और उनके बारे में मैं आपको बताऊं कि लोकसभा जब चुनाव चला था उस दौरान से उनकी गतिविधियां जो है देखने को मिली थी, भोपाल से लेकर के इवन की राष्ट्रीय फलक पे भी जब भी देखा गया उन्होंने अपने बातों से, अपने विचारों से जहां भी रखा बड़े ही डायनेमिक अंदाज में रखा था। तो इस तरह से आशीष अग्रवाल को भी जो है इसमें शामिल किया गया है और भोपाल से ताल्लुक रखते हैं। और इसके अलावा प्रदीप भंडारी हैं जो कि प्रवक्ता थे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी भी जो कि इंदौर से ताल्लुक रखते हैं, हालांकि रहते दिल्ली में है, लेकिन उन्हें भी जो है इसकी भूमिका जो है उनको दी गई है। तो ये जो कुछ नाम है, इसके अलावा वीडी शर्मा, इनके बारे में तो सभी जानते हैं, उनके बारे में कोई परिचय का मोहताज नहीं है उनके देना यहाँ पे, लेकिन वीडी शर्मा जो है उनको जो है खास जिम्मेदारी यहाँ पे दी गई है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो एक कहा जाए रिप्रेजेंटेशन है वहाँ के लोगों का, नेताओं का, बीजेपी के, वो यहाँ पे राष्ट्रीय राजनीति में अब दिखाई देने जा रही है, उनको एक अहम भूमिका निभानी है। इसके अलावा जो मैं बता रहा था कि सबसे पहली बड़ी बात यह है कि इसमें 33% जो भारतीय जनता पार्टी वादा की थी कि हम 33% आरक्षण देंगे इलेक्शन में, उससे पहले पार्टी के संगठन में ही 33% एक तरह से कहा जाए भागीदारी यहाँ पे महिलाओं की सुनिश्चित है। मैं लिस्ट पढ़ रहा था तो मैं यही जोड़ रहा था कि क्या इसमें वो 33% के क्राइटेरिया पूरी हो रही है। तो मैंने पाया इसमें कि जितने भी महिला नेता हैं, अगर इस पूरे सूची के हिसाब से अगर जोड़ ली जा रही है तो उस हिस्सा जो है 33% ही निकलता है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो कमिटमेंट रहा था उसकी वो वानगी जो है अपने लिस्ट के जरिए वो दिखा रही है। और आशीष अग्रवाल की बात कर रहे हैं और वो मीडिया की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश में निभाई रहे थे, उनका प्रमोशन हुआ, इसलिए दीपेश का रुख कर लेती हूँ। दीपेश, आशीष अग्रवाल का ही चयन, वीडी शर्मा के भी समय थे, शिवराज सिंह चौहान के समय भी रहे और साथ ही हेमंत खंडेलवाल के समय भी आशीष अग्रवाल रहे। देखिए, आशीष अग्रवाल के बारे में अगर आप बात करें तो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा नाम जिसने अपने काम के जरिए न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश की राजनीति में भी एक अलग पहचान बनाई है। बड़ा सौम्य सा चेहरा, टीवी डिबेट्स में जब आशीष अग्रवाल बैठा करते थे तो बड़ी शालीनता के साथ अपनी बातें आशीष अग्रवाल रखते थे और यही कारण है कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल ही में उन्हें दूसरी बार एक और बड़ी जिम्मेदारी देते हुए उन्हें मीडिया विभाग की कमान सौंपी थी। दूसरी बार जब उन्हें मीडिया विभाग की कमान सौंपी गई तो हाल ही में हेमंत खंडेलवाल की टीम में जब मीडिया विभाग की एक नई टीम तैयार की थी आशीष अग्रवाल ने, 2026 का मैं जिक्र कर रहा हूं हाल ही में, तो एक बड़ा जो रोल है उसमें आशीष अग्रवाल का नाम नजर आया था। यही कारण है कि आशीष अग्रवाल राष्ट्रीय राजनीति में बहुत नाम हासिल कर चुके थे। यही कारण है कि उन्हें बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब टीम नितिन नवीन में भी दी गई है। लेकिन आशीष अग्रवाल का नितिन नवीन की टीम में मीडिया विभाग के सह संयोजक के पद पर पहुंचना ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अनिल बलूनी जो लगातार लंबे समय से नाम का भी जिक्र करिएगा क्योंकि बीजेपी के लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष रहे वीडी शर्मा और जैसे ही हेमंत खंडेलवाल का नाम सामने आया था तो बार बार कहा जा रहा था कि वीडी शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और अब उनको प्रकोष्ठ संकुल संयोजक बनाया गया है, बड़ी जिम्मेदारी मिली है उनको। देखिए
देखिए रसिका, अगर आप वीडी शर्मा का जिक्र करें तो जब उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए खजुराहो से उन्हें टिकट दिया था, तब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनके प्रचार में पहुंचे थे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनके प्रचार के दौरान एक बात का जिक्र किया था, वो मैं आज आपको कोट करके बताता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि आप सिर्फ यहां से एक सांसद नहीं चुन रहे हैं, एक बड़े नेता को चुन रहे हैं। यानी उस दिन ही ये बात तय हो गई थी कि भारतीय जनता पार्टी वीडी शर्मा को एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भविष्य में भी देती हुई नजर आएगी और उन्होंने मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहते हुए अपने काम को साबित भी किया है। विद्यार्थी परिषद में जब वीडी शर्मा हुआ करते थे तब से लेकर और आज भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष रहते हुए भी उन्होंने लगातार हर काम को उस बखूबी अंदाज में साबित करने की कोशिश की है जिसने उन्हें राष्ट्रीय पहचान दिलाने का काम किया है। चाहे वो पिछला विधानसभा चुनाव जिसको लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे, ये कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन उस चुनाव के दौरान भी उन्हें भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की बहुत मजबूत सरकार बनाकर दिखाई। उसके पहले का अगर जिक्र कर लीजिए, जितने भी चुनाव मध्य प्रदेश में वीडी शर्मा के नेतृत्व में लड़े गए वो सभी चुनाव भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल करती नजर आई। लोकसभा चुनाव जिसमें ये कहा जा रहा था कि छिंदवाड़ा जैसी एक बार फिर से दिल्ली अमृत का रुख कर लेती हूँ क्योंकि सुदान सिंह के नाम की भी चर्चा है, सुदान सिंह का नाम भी आया है और छत्तीसगढ़ में संगठन मंत्री थे, बड़ी जिम्मेदारी सुदान सिंह को मिली है। अमृत, देखिए उनको एक बड़ा दायित्व दिया गया है तो उनके नाम पर भी बात कर लेना जरूरी हो जाता है। जी देखिए, छत्तीसगढ़ में सुदान सिंह के नाम को इसलिए भी चर्चा है क्योंकि लगातार इस नाम की जो चर्चा लिस्ट आने से पहले भी थी, क्योंकि उनका जो अनुभव रहा है और जिस तरह से चूंकि वो संगठन से लेकर के चुनाव में जो उनकी सक्रियता रही, जैसे कि मैं बता रहा हूं कि इस बार जो टीम गठित हुई है उसमें दो चीज़ों की जो है बड़ी सही तरीके से इसको सिंक किया गया है। एक सिंक ये है कि नेता युवा हो चाहे वरिष्ठ हो, उसमें यह देखा गया है कि चुनाव के दौरान उसकी भागीदारी किस तरह से रहती है, टीम को कैसे टीम अप करता है और साथ ही साथ संगठन में उसकी प्रशासनिक भूमिका कैसे रहती है, क्योंकि आप एक जिम्मेदारी जब संभालते हैं तो आपके लीडरशिप क्वालिटी के हर खूबियां सामने आ जाती हैं और ये बड़ी बारीकी से इन नेताओं का चयन किया गया है कि इनका एडमिनिस्ट्रेटिव टच कैसा है। और दूसरा, संदीप पाठक जो है ये वही है ना जो आम आदमी से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, इनको राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। जी 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 बिल्कुल रसिका, जैसा कि मैंने बताया कि पहले ये कहा जा रहा था कि कुछ ऐसे नेता हैं जो दूसरे दल से आकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उनमें से कुछ चुनिंदा नाम है जिनका आप जिक्र कर रही हैं और ये लोग वो जिसमें रोहन गुप्ता भी हैं, तो ये वो नाम है जो कि दूसरी पार्टी में थे, इनका ताल्लुक दूसरी पार्टी में था और उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी में, फिर भारतीय जनता पार्टी ने इनके राजनीतिक कौशल को देखते हुए इन्हें अब कहा जाए कि इनको इस तमगे से नवाजा है कि ये पार्टी के संगठन के भीतर एक महत्वपूर्ण रोल निभाने जा रहे हैं। तो अभी देखेंगे कि अब चूंकि अभी लिस्ट आई है, अब एक एक चीज की जो है बारीकी से अब विश्लेषण शुरू होगा और साथ ही साथ ये देखना है कि पार्टी चूंकि आने वाले टाइम में चुनाव आने वाले हैं, उत्तराखंड का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है और हम इस लिस्ट में देख रहे हैं कि उत्तराखंड हो चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे पंजाब हो, उन चेहरों पे दाव लगाया गया है, चाहे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत हो उत्तराखंड से, तो वो चेहरे हैं जो नोन चेहरे हैं और साथ ही साथ उनकी संगठन में और लोक पब्लिक में एक अच्छी अपील है। यानी कि कहीं से भी कोई नेगेटिव फीडबैक अगर कहा जाए किसी इलेक्टोरल चुनावी राजनीति के हिसाब से, तो ऐसे नेताओं की जो है यहाँ पे अभी तक तो कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है। जो युवा नेता भी आ रहे हैं वो अपने क्षेत्र में बहुत बेहतर काम करके अगर कहा जाए कि वो पहुंचे हैं और उन पे जो है शीर्ष नेतृत्व की नजर पड़ी है। तो नितिन नवीन की जो टीम है वो जिस तरह से वो युवा हैं उसी तरह से उनके साथ अनुभव और ज्यादातर युवाओं के जो है अगर कहा जाए कि एक समीकरण सही तरीके का तैयार होता नजर आ रहा है। अब देखना ये है कि इसका संदीप पाठक छत्तीसगढ़ से आते हैं, इसलिए मैं मृगेश जी का रुख कर लेती हूँ। मृगेश जी, देखिए छत्तीसगढ़ में कई लोगों को जगह मिली है, जैसे कि आपने जानकारी भी दी। अब ये पाठक जी के बारे में भी विस्तार से बताइएगा। आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए थे, 7 सांसद एक साथ बीजेपी में शामिल हुए थे। संदीप पाठक के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं मैं। संदीप पाठक लोरमी से आते हैं, लोरमी उनका गांव है और लोरमी क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है उसको भी थोड़ा समझाता हूं। छत्तीसगढ़ से केंद्रीय राज्य मंत्री हैं तोखन साहू, वो भी लोरमी से आते हैं और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम है अरुण साव, वो भी लोरमी से आते हैं। लोरमी में उनकी पढ़ाई हुई है संदीप पाठक की। इसके बाद वो विदेश चले गए थे, बाद में आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया, दिल्ली में काम किए।
आम आदमी पार्टी में बहुत सौम्य चेहरा माने जाते थे। जब ये आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए तो लोगों ने आश्चर्य किया कि आखिर संदीप पाठक बीजेपी में कैसे आ सकते हो। तो बहुत सौम्य आदमी है और लगातार जो है संगठन के प्रति काम कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में भी पिछले लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, संदीप पाठक लगातार आते रहे, यहाँ संगठन की गतिविधियों को देखते रहे और संगठन में काम करते रहे। तो संदीप पाठक एक सौम्य चेहरा है और दूसरी पार्टी से आकर उनको सीधे भाजपा का राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। ये बड़ी बात हो जाती है। लगातार ये कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी से जो 7 राज्यसभा सांसद टूट कर आए हैं उनको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, क्या मोदी सरकार में जगह दी जाएगी, क्या संगठन में जिम्मेदारी दी जाएगी। तो संगठन की पहली सूची में संदीप पाठक को शामिल किया गया। संदीप पाठक की एक खास बात है कि वो संगठन को गढ़ने में, संगठन को मजबूत करने में, लोगों को साथ लेकर चलने में बहुत मजबूत व्यक्ति हैं। बीजेपी ने उनकी उन खूबियों को भापा है और प्रदेश राष्ट्रीय संगठन में राष्ट्रीय मंत्री बनाने की जिम्मेदारी दी। इसके साथ ही कुछ युवाओं को भी बीजेपी ने जिम्मेदारी दी। जो हम सुबह से बात कर रहे हैं कि युवाओं को मौका मिलेगा, उसमें आप देखिए रोहन गुप्ता हैं, स्वदेश सिंह हैं और बिहार से आने वाले जिनका नाम जो है बांकीपुर विधानसभा चुनाव उपचुनाव के लिए चल रहा था, ऋतुराज सिन्हा भी बीजेपी के युवा नेताओं में से हैं। इस तरीके से तमाम लोगों को, जो युवा हैं उन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा जो संबित पात्रा है, लगातार आप देखिए संबित पात्रा मीडिया के प्रमुख चेहरे रहे हैं। आज उनको नॉर्थ ईस्ट का संयोजक बनाया गया है। ये संयोजक अभी तक जो है हेमंत बिस्वा शर्मा होते थे बीजेपी के, लेकिन इस बार बड़ा करते हुए उड़ीसा से सांसद हैं संबित पात्रा और उनको नॉर्थ ईस्ट का संयोजक बनाया गया। मतलब बीजेपी एक नए सिरे से, नई तरीके से संगठन को रच रही है और लोगों को जोड़ रही है। जी देखिए, बीजेपी की नई लिस्ट जारी हो चुकी है और सबसे बड़ी बात, विस्तार न्यूज ने कुछ नामों को लेकर पहले ही पुष्टि कर दी थी कि ये नामों को जगह मिल सकती है और उन नामों का ऐलान भी किया गया। एक बार फिर से दीपेश का रुख कर लेती हूँ क्योंकि दीपेश के हाथ में एक लिस्ट है और वो उस लिस्ट को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। दीपेश, ऐसा क्या दिख गया उसमें? अब देखिए, ऐसा ये दिख गया है कि मध्य प्रदेश से एक नाम जो सामने आया है बंसीलाल गुर्जर का, ये सबसे ज्यादा चर्चा में इस लिहाज से है क्योंकि बंसीलाल गुर्जर को किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। कौन है बंसीलाल गुर्जर? बंसीलाल गुर्जर एक किसान नेता है, मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले से आते हैं और एक ऐसे नेता है जिन्होंने हमेशा किसानों के हित की बात करी। आपके पास रंजना भी हमारे साथ लाइव जुड़ गई है और रंजना के पास कुछ अपडेट है। रंजना, बताइए वहां से क्या जानकारी आपके पास? देखिए रसिका, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नाम आ गए हैं और मध्य प्रदेश से 6 जो नाम है वो सामने आए हैं। सुबह जब विस्तार न्यूज़ ने पहले बता दिया था कि वीडी शर्मा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उनका नाम होगा, इसी के साथ ही गजेंद्र पटेल उनका नाम होगा और बंशीलाल गुर्जर। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर कविता पाटीदार का भी नाम है और बीजेपी जो कार्यालय है उसमें हलचल भी तेज हो गई है और यहाँ पर फिलहाल जो कार्यकर्ता हैं, जो आम कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं और इसी के साथ ही जो दूसरे कार्यकर्ता हैं उनसे भी जानेंगे कि आखिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी किस लिहाज से। सर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नाम सामने आ गए हैं, वीडी शर्मा, आशीष अग्रवाल, बंशीलाल गुर्जर, कविता पाटीदार, लाल सिंह आर्य, ये नाम शामिल किए गए हैं। बहुत प्रसन्नता का विषय है और आनंद का विषय है कि मध्य प्रदेश को बहुत ज़बरदस्त प्रतिनिधित्व मिला है और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय मंत्री और मोर्चे प्रकोष्ठों के साथ में किसान मोर्चे के भी अध्यक्ष मध्य प्रदेश से बने हैं। तो हमें लगता है कि मध्य प्रदेश को सर्वाधिक प्रतिनिधित्व मिला है। इसके लिए राष्ट्रीय नेतृत्व, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और प्रदेश के नेतृत्व को भी बधाई देंगे। चेहरा भी शामिल है, आशीष अग्रवाल, और जातिगत समीकरण को भी इस सूची के माध्यम से साधा गया है। निश्चित रूप से देखिए ना, आपके अगर देखें तो वरिष्ठता, योग्यता, अनुभव, सारे सब चीज़ों, जातिगत रूप से भी सामाजिक जिसको समीकरण कहते हैं या सामाजिक समरसता भारतीय जनता पार्टी जिसको कहते हैं, जैसे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे लाल सिंह जी बने हैं, राष्ट्रीय महामंत्री गजेंद्र सिंह जी पटेल बने हैं, सांसद भी हैं और अनुसूचित जनजाति से आते हैं। कविता पाटीदार जी हैं, वो भी यंग ही हैं, सांसद हैं और ओबीसी से आती हैं। किसान मोर्चा के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं
और आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी को भी प्रकोष्ठों का संयोजक बनाया है। तो हमें लगता है ये निश्चित रूप से हम लोगों के लिए आनंद का विषय है। रसिका, देखिए यहाँ पर आनंद का विषय तो है, लेकिन एक बार जो समीकरण है उस पर नजर जरूर डाल लेते हैं, क्योंकि देखिए कविता पाटीदार महिला है और ये कहा गया था कि महिलाओं को इस बार मौका मिल सकता है और ओबीसी वर्ग से है, यानी जातिगत समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो ओबीसी वर्ग से कविता पाटीदार है, महिला भी है। आशीष अग्रवाल युवा चेहरे हैं, युवाओं को तरजीह देने की बात कही गई थी, तो इसीलिए आशीष अग्रवाल का इसमें नाम शामिल किया गया। लाल सिंह आर्य जो कि अनुसूचित जाति से आते हैं, तो अनुसूचित जाति वर्ग से भी जो समीकरण के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये जो चेहरा है वरिष्ठता के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी के साथ ही गजेंद्र पटेल जो कि आदिवासी वर्ग से भी आते हैं, खरगोन से सांसद भी हैं, तो इस लिहाज से अगर कहा जाए तो इनको भी इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह मिली और राष्ट्रीय महामंत्री की जो जिम्मेदारी है वो सौंपी गई है। और दूसरी बात, अगर वीडी शर्मा की बात कर ली जाए तो इनका कार्यकाल सबने देखा है कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से उन्होंने काम किया था और कितनी उपलब्धियां उनकी रही हैं। और जब उनको प्रकोष्ठ संकुल का संयोजक बना दिया गया है, तो ये जो चेहरे मध्य प्रदेश से जो छह नाम है जिनको शामिल किया गया है रसिका, तो इसमें जातिगत समीकरण के आधार पर युवा चेहरे सारे जो समीकरण है उनको साधा गया है और बड़ी जिम्मेदारी इन सभी को दी गई है। और जो नाम सुबह जब स्टार न्यूज़ चर्चा के दौरान बताई थी कि इन सभी नामों को जगह मिल सकती है, तो वही सारे नाम इसमें दिए गए। और खास करके जो बंशीलाल गुर्जर हैं, किसान मोर्चा के जो अध्यक्ष की जिम्मेदारी इनको सौंपी गई। और अभी हाल ही में किसानों को जिस तरीके से हमने देखा था कि वो आए थे और अब किसानों के लिए जो काम करेंगे उस दिशा के लिहाज से अगर कहा जाए तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बंशीलाल गुर्जर का नाम शामिल है। और बाकी जो चेहरे यहाँ से शामिल किए गए इनकी चर्चा पहले से ही चल रही थी और अलग अलग जाति वर्ग का जो समीकरण है उसको साधा गया है। युवा, महिला सभी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी गई है। रसिका, बिल्कुल, तो देखिए ये बहुत बड़ी जानकारी है। एक बार फिर से छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं, मृगन जी के पास चलते हैं। मृगन जी, कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, जिस तरीके से राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो पद दिए गए उसमें एक समीकरण बहुत अच्छा बन रहा है। जो मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए हैं वो लोग कहाँ से बनाए गए उसको मैं देख रहा था। युवा मोर्चा का अध्यक्ष जो है गुजरात से बनाया गया डॉक्टर हिमांग जोशी को। महिला मोर्चा का अध्यक्ष छत्तीसगढ़ से बनाया गया है। ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष जो है उत्तर प्रदेश से बनाया गया अमरपाल मौर्य को। किसान मोर्चा का अध्यक्ष मध्य प्रदेश से बनाया गया बंसीलाल गुर्जर को। एससी मोर्चा का अध्यक्ष बिहार से बनाया गया, जहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं नितिन नवीन सिवेश राम को। एसटी मोर्चा का अध्यक्ष राजस्थान से बनाया गया और अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष उत्तर प्रदेश से बनाया गया। इसमें समीकरण आप देखिए, लोकसभा की जो सीटें आती हैं, बात हम करेंगे मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, गुजरात की और राजस्थान की, उत्तर प्रदेश और बिहार की। सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी की इन्हीं राज्यों से हैं। मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया। छत्तीसगढ़ में 11 में से सिर्फ एक सीट पर कांग्रेस है। गुजरात में लंबे समय से बीजेपी के सांसद बनते रहे। तो कुल मिलाकर आप ये समझिए कि जिस तरीके से मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए हैं उसमें उन राज्यों को प्रमुखता दी गई है जहाँ बीजेपी जो है लगातार मजबूत रही है। वहाँ के जो नेता जमीनी स्तर पर काम करते रहे उनको जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि जिस तरीके से इन राज्यों में संगठन है और संगठन के दम पर लोकसभा की सीटें बीजेपी जीतती आई है, अब उसका प्रसार जो है राष्ट्रीय स्तर पर करने की तैयारी है। तो इस हिसाब से मोर्चा अध्यक्षों का जो समीकरण बन रहा है वो है 2 मोर्चा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश से बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश से बनाए गए क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। और ख़ास बात है, अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष उत्तर प्रदेश से बनाया गया है। अल्पसंख्यक वोटर पिछले दिनों आप देखिए लगातार बीजेपी के साथ जोड़ रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं। कई विधानसभा सीटों पे आप देखिए, बंगाल में जो चुनाव हुआ जहां मुस्लिम मतदाता ज़्यादा हैं वहां भी बीजेपी को जीत मिली है। ऐसे में उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए अल्पसंख्यक वोटरों को साधने के लिए कुंवर वासित अली को अध्यक्ष बनाया गया है। ये 2027 के विधानसभा चुनाव में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाला होगा, क्योंकि बीजेपी उस रणनीति से काम कर रही है कि अल्पसंख्यक वोटर उनके साथ आए। दूसरा जो है ओबीसी मोर्चा, क्योंकि ओबीसी मोर्चा का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया वो भी उत्तर प्रदेश से बनाया गया। उत्तर प्रदेश में जो पीडीए की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी हो या विपक्ष के, वो लोग पीडीए की बात कर रहे हैं और उसी दो लोगों में ओबीसी और अल्पसंख्यक को बीजेपी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है मोर्चा का। तो ये बड़ा संदेश देने की कोशिश किया है बीजेपी ने, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव है। इसके साथ ही खास बात यह है कि कुछ पुराने नेताओं को
वापस लाया गया है। पुराने नेता, क्योंकि सौदान सिंह का जिक्र हो रहा था, वो राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री पहले रह चुके हैं, अभी वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे पंजाब और ठीक हरियाणा, है हिमाचल मृगेन प्रदेश जी, की मैं आपका जिम्मेदारी। रुख करूंगी। देखिए हमारे साथ कविता पाटीदार जी जुड़ चुकी है। कविता जी, पहले तो विस्तार न्यूज की तरफ से ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। राष्ट्रीय मंत्री का दायित्व मिला है, बड़ी जिम्मेदारी मिली है, कैसा अनुभव है ये, क्या कहना चाहेंगी कविता जी? देखिए, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि पार्टी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है। मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी को, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हेमंत जी को, मैं सभी को बहुत धन्यवाद देती हूँ इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए। और आज मेरा जन्म दिवस है, आज जन्म दिवस पर सेवा का मुझे कार्य उपहार के रूप में मिला है। मैं पार्टी की बहुत आभारी हूँ कि मुझ जैसी छोटी कार्यकर्ताओं को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। और राष्ट्र हित के इस ध्येय के साथ अब मुझे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाती है, महिलाओं को हर जगह कार्य और सम्मान देती है, मैं पार्टी की आभारी हूँ और राष्ट्र हित के ध्येय के साथ मैं अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ूंगी। कविता जी, आपको जन्मदिन की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने खुद ही बता दिया कितना अच्छा बर्थडे गिफ्ट मिला है, लेकिन इस बर्थडे गिफ्ट के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी मिली है। युवाओं का दौर है, अब आपकी जिम्मेदारी होगी, युवाओं को साधना होगा, तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, क्या रणनीति रहेगी, क्या रोड मैप होगा आपका आगे का? देखिए, युवा तो हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारे देश का भविष्य है। निश्चित ही जब हम अगर संकल्प लेते हैं कि 2047 में हमारा राष्ट्र पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र बनेगा, तो उसमें युवाओं की बहुत महती जिम्मेदारी होगी, बहुत बड़ी भूमिका होगी। और मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा कि युवाओं को साथ में लेकर हम लोग राष्ट्र हित के उस ध्येय को पूर्ति करने के लिए, 2047 के उस संकल्प की पूर्ति के लिए हम दिन रात परिश्रम करते हुए पूरे राष्ट्र में हम लोग विकास के साथ साथ राष्ट्र चेतना को फैलाने का काम करें। कविता जी, मुख्यमंत्री जी का फोन आया कि नहीं अब तक? माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश आ गया, उनकी बधाइयां मुझे मिल गई। तो आपने ये उम्मीद लगाई थी कि आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? मैं तो काम करने वाली साधारण कार्यकर्ता हूं, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि पार्टी मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी देगी। लेकिन पार्टी ने, पहले भी मैं प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी रह चुकी हूं, उस वक्त भी मुझे जिम्मेदारी दी थी, फिर आज राज्यसभा के रूप में मुझे उच्च सदन में भेजा। मुझे हर वक्त पार्टी ने मौका दिया और मैं बहुत आभारी हूँ। कविता जी, देखिए इस लिस्ट में भी महिलाओं को जो 33% आरक्षण वाली बात थी वो भी देखने को मिला है, तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? महिलाओं की भागीदारी भी लिस्ट में दिखाई गई है। बिल्कुल, एकमात्र भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो कहती है वो करती है। महिला सशक्तिकरण की बात अगर पार्टी कहती है तो उसमें संगठन में, हमारी सत्ता में, हर जगह आपको देखने को मिलेगा महिलाएं महती भूमिका में है। आज हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की बात लें या निर्मला सीतारमन जी की बात हम कहें, या फिर अभी बहुत सारी जो हमारी बहनें मंत्री के रूप में कार्य कर रही हैं, अन्नपूर्णा जी हुई, हमारी शोभा जी हुई, बहुत सारी बहनें वहां हैं। और संगठन में भी अब आप देखिए क्या तस्वीर आपके सामने है, कितनी सारी बहनों को जिम्मेदारी दी है। तो हमारी पार्टी महिलाओं को आगे बढ़ाती है और महिला सशक्तिकरण पर और महिला नेतृत्व पर विश्वास भी है। कविता जी, मेरा एक और सवाल रहेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश से वीडी शर्मा जी को भी बड़ा दायित्व मिला है और साथ ही आशीष अग्रवाल को भी दायित्व मिला है, इस पर भी मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। जी बिल्कुल, वीडी शर्मा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। वीडी शर्मा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उनकी टीम में मैं जनरल सेक्रेटरी थी। आज उनको भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, आशीष जी को भी मिली है, हमारे गजेंद्र पटेल जी को भी मिली है, मध्य प्रदेश में बंसीलाल गुर्जर जी को भी मिली है। मैं सभी को अपनी तरफ से भी बहुत सारी बधाइयां देती हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको फिर से कविता जी, और विस्तार न्यूज से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अभी आप सुन रहे थे कविता पाटीदार को, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं की भागीदारी को भी समझती है, महिलाओं को आगे लाने का काम करती है और नए दायित्व के लिए मैं तैयार हूं। आज कविता पाटीदार का जन्मदिन है और आज ही के दिन उन्हें इतना बड़ा तोहफा मिला है। तो आपको लगातार विस्तार न्यूज इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहा है, हर पहलू पर विस्तार से बात हो रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के भी कई नेताओं को नितिन नवीन के टीम में जगह मिली है। स्मृति ईरानी का हम बार बार जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूपी का चुनाव है और उससे पहले देखिए स्मृति ईरानी को भी फिर से कमबैक करवाया गया है बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ। अमृत भी लगातार अपडेट दे रहे हैं कि लिस्ट में
किसको किस वजह से तवज्जो मिली है, चाहे पुराने नेता हो, नए नेता हो, सभी को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने साधने की कोशिश की है। और मृगेन जी भी छत्तीसगढ़ की जानकारी हमें दे रहे हैं। चलिए एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ, मेरे दो सहयोगी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, मृगेन जी भी बने हुए हैं, अमृत भी हमारे साथ बने हुए हैं। मृगेन जी, फिर आपका रुक करना चाहूंगी। जैसा कि कविता पाटीदार से जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि इस लिस्ट में आप एक चीज देखेंगे कि महिलाओं की भागीदारी भी उतनी ही रखी गई है, और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में लगातार कार्य कर रही है। निस्संदेह देखिए, महिलाओं की भागीदारी तो बहुत ज़्यादा है। जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हैं उसमें जो है 6 महिलाओं को जिम्मेदारी दी गई है। उसमें आप देखिए कि कौन लोग हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है वसुंधरा राजे सिंधिया को, जो लगातार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही, राजस्थान की राजनीति में बड़ा दखल रखती हैं और लंबे समय से आप देखिए कि महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में रही हैं। उसके अलावा डी पुरंदेश्वरी का जिक्र इसलिए करूंगा क्योंकि वो आती तो आंध्र प्रदेश से हैं, लेकिन पिछले कार्यकाल में जो पिछली टीम थी, जेपी नड्डा की जो टीम थी, उसमें राष्ट्रीय महामंत्री थी और राष्ट्रीय महामंत्री के नाते वो छत्तीसगढ़ की प्रदेश प्रभारी रही। लंबे समय तक जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं थी तो डी पुरंदेश्वरी प्रभारी के रूप में भूमिका निभा चुकी हैं। मतलब आप देखिए कि उसके बाद उनको आंध्र प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, जब वहाँ तेलंगाना का वहाँ प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया जब वहाँ विधानसभा चुनाव होने थे। इसके बाद रेखा वर्मा जो है उत्तर प्रदेश से आती है, ओबीसी वर्ग से आती हैं, ये इनको उत्तर प्रदेश से बनाया गया है। इसके अलावा जो है भारती प्रवीण पवार जो महाराष्ट्र से आते हैं। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को आप देखिए, लगातार उथल पुथल की स्थिति रहती है। अभी महाराष्ट्र के कई सारे सांसद बीजेपी में आए हैं शिवसेना के, तो उस लिहाज से डॉक्टर भारती प्रवीण पवार को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही मधुचंद्र कर, पश्चिम बंगाल का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है। पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है। बीजेपी की सरकार बनने के बाद आप देखिए कि जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया उसमें भी पश्चिम बंगाल से एक नेत्री को बनाया गया, वो है मधुचंद्र कर। इसके अलावा जो है अलग अलग जिम्मेदारियों में भी बंगाल को दिया गया। कुल मिलाकर आप समझिए कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो बढ़ रहा है। अब इसके बाद जो कार्यकारिणी आएगी, अलग अलग मोर्चों की कार्यकारिणी आएगी, उसमें भी महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कही जा रही है। तो आने वाले समय में महिलाओं का बीजेपी में रिप्रेजेंटेशन और तेजी से बढ़ेगा। राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में स्मृति ईरानी को शामिल किया, जो बहुत बड़ी बात होती है। स्मृति ईरानी क्योंकि उत्तर प्रदेश से प्रतिनिधित्व करती हैं, अमेठी से सांसद भी रही हैं और लगातार मुखर रही हैं, केंद्रीय मंत्री भी रही हैं, और उनको बड़ी जिम्मेदारी देते हुए राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। पिछले दिनों चर्चा भी थी कि स्मृति ईरानी को बड़ा पद दिया जाएगा, बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, तो ऐसे में उनको राष्ट्रीय महामंत्री बनाकर भाजपा ने एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश से हरीश द्विवेदी आते हैं। हरीश द्विवेदी आप समझिए बीजेपी ने किस तरीके से उत्तर प्रदेश का समीकरण साधा है। जो ओबीसी मोर्चा है उसका प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, अल्पसंख्यक मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, जो ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग को साधा। उसके बाद जो बड़ा वोटर होता है, ब्राह्मण वर्ग का वोटर होता है, उसको साधने के लिए हरीश द्विवेदी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। ये बड़ी बात है। हरीश द्विवेदी क्योंकि लगातार सक्रिय भी हैं, संगठन के जानकार हैं, संगठन में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है और लगातार वो काम करते रहे, तो हरीश द्विवेदी को बनाया गया है। तो उत्तर प्रदेश से 2 राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश से 2 मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए हैं और 2 राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए। मतलब उत्तर प्रदेश के रिप्रेजेंटेशन को नितिन नवीन की टीम में बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है। और ये सब आगामी चुनाव को देखते हुए, क्योंकि जो प्रभावशाली नेता है, जो संगठन को गढ़ने का काम करते हैं, संगठन बनाने का काम करते हैं, उत्तर प्रदेश में एक नए तरीके की जो पॉलिटिक्स हो रही है उसे समझने का काम करते हैं। उसकी कार्ड के रूप में है जो विपक्षी दल अल्पसंख्यक, ओबीसी, सवर्ण और महिला, इन सब फैक्टरों को मिलाकर बीजेपी ने एक नया समीकरण उत्तर प्रदेश के लिए बनाया है। इसके साथ ही देखिए राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री का जिक्र करूंगा। शिव प्रकाश जी को एक बार फिर यही जिम्मेदारी दी गई। अभी तक वो इसी जिम्मेदारी पे थे, उनको रिपीट किया गया और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष को भी नहीं बदला गया। मतलब कुल मिलाकर 2 प्रमुख नेताओं पर एक बार फिर भरोसा किया गया, वरिष्ठता के आधार पर, उनके संगठन क्षमता के आधार पर। क्योंकि लगातार आप देखिए कि जो लोकसभा के चुनाव हुए, बंगाल के चुनाव हुए, आने वाले समय में पंजाब जो है, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, सब जगह चुनाव होने हैं। तो उन चुनावों को देखते हुए बीएल संतोष और शिव प्रकाश को कंटिन्यू किया गया। जी
बिल्कुल मृगेंद्र, और चले अमृत का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अमृत, देखिए अगर इस लिस्ट को ध्यान से देखा जाए तो उसमें देखने को मिलता है कि अनुभवी नेता हो, युवा नेता हो, महिला नेत्री हो, सबको साधने का प्रयास किया गया इस लिस्ट में। रसिका, देखिए महिलाओं तक जहाँ तक बात है, वो मसला सिर्फ 33% का नहीं, यहाँ पे तकरीबन महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है ख़ासतौर पर संगठन के भीतर जो दिया गया है वो तकरीबन वो 40-45% से भी ऊपर हो रहा है। तो एक हिसाब से देखें कि भारतीय जनता पार्टी अब एक नए तरीके की सियासत में जा रही है। वो महिला वोटरों को भी अलग तरीके से देखती है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने हर चुनाव में अब इस बात को इंगित किया है कि महिलाएं जो है एक अलग वोटिंग साइकोलॉजी की तरह वोट करती हैं, तो उसको कहीं ना कहीं फोकस में रखा गया है। और दूसरी अहम बात इसमें यह है कि आप थोड़ा सा गौर करिए, इसमें वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, इसमें राम माधव हैं। ये वो चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर छवि के रूप में दिखाई देते, लेकिन बीते 5-10 सालों में ये अगर कहा जाए कि सुर्खियों से, लाइमलाइट से बिल्कुल ही गायब थे, या फिर संगठन में बड़े हस्तक्षेप से ये किनारे पे थे, हाशिए पे थे। लेकिन आज की तारीख में ये भीतर आ गए हैं, एकदम न्यूक्लियस में आ गए हैं। उपाध्यक्ष का जो है पद दिया गया है, वसुंधरा राजे सिंधिया का बड़ी कद्दावर नेता है, और उस वहीं पे राम माधव जो है उनकी एडवोकेसी के लिए जाना जाता है कि जो भी बात रखते हैं ठोक बजा करके रखते हैं। तो उनका भी यहाँ पे जो उनका आगमन हुआ है, इसको एक जो है पार्टी के और संगठन के हिसाब से एक शुभ संकेत के तौर पे देखा जा रहा है। और सबसे एक और मैं इसमें एक और रेखांकित कर दूं बात को, जो आप अनुभव की बात कर रही थी। अनुभव देखिए, महामंत्री की जो आप पूरी लिस्ट सूची निकाल कर देखिए, उसमें विनोद तावड़े और सुनील बंसल मात्र 2 नाम हैं। इन 2 नामों के अलावा जितने भी नाम हैं वो सब नए नाम हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सारे नाम नवसिखी हैं, इसी में नाम स्मृति ईरानी का भी आता है। वो चुनाव लड़ती भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव क्षमता रखती हैं, और जब वो बात कोई चीज़ कहती है तो फुल कन्विक्शन के साथ कहती हैं। तो उनका भी नाम इसमें शामिल है, और तमाम इसमें नेता बैठे हुए हैं। और जितने भी बाकी चाहे वो प्रकोष्ठ हो, चाहे संकुल प्रकोष्ठ हो, जितनी भी सूची आपको दिखाई दे रही है, उसमें वहाँ जिम्मेदारी उन नेताओं को दी है जो प्रदेश स्तर पे या फिर राष्ट्रीय स्तर पे कोई ना कोई अहम भूमिका निभाते रहे हैं। उन्हें इसका अनुभव है कि कोई भी चीज पार्टी की जो प्रशासनिक इकाई है उसे कैसे चलाई जाती है। तो नया भी कोई व्यक्ति वहां पे बैठा है तो उसको अपना पूरा अनुभव लेकर के बैठा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमृत आपका, मृगेंद्र जी आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।